जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग आरआरबी ग्रुप डी 2026 के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इन महत्वपूर्ण सवालों को जरूर कर लीजिएगा। इसी टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आगे वाले शिफ्टों में भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन सवालों को करना आवश्यक है। देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है। एक ठोस धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर रेडियस के छोटे गोलों में ढाला जाता है। प्राप्त सभी गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जितने भी छोटे छोटे गोले बने हुए हैं उनका टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पर बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। जब भी एक आकार से दूसरे आकार में चीज़ों को बदला जाता है तो सब कुछ बदल जाएगा, एक ही चीज़ नहीं बदलेगा, वो है वॉल्यूम, है ना। तो एक धातु के गोले से कई सारे गोले बनाए जा रहे हैं, तो उस एक धातु के गोले का जो वॉल्यूम होगा वो छोटे छोटे कई सारे धातु के गोलों के टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि पिघलाकर ही बनाया जा रहा है ना। तो अब ये बताइए कि एक धातु का गोला या फिर सिर्फ गोला हम कहें तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है। गोले का वॉल्यूम होता है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि रेडियस का क्यूब हो जाता है। क्लियर। अब सुनिए, यहाँ पे बड़े धातु का गोला जिसको पिघलाया जा रहा है उसका वॉल्यूम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, और रेडियस है कितना इसका? 12, तो 12 का क्यूब हो गया। यही जो वॉल्यूम है उन छोटे छोटे जितने भी गोले बने होंगे उनके टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये बताइए एक ठो छोटे गोले का वॉल्यूम कितना होगा। तो एक ठो छोटे गोले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई इंटू इसका छोटे वाले गोले का रेडियस कितना है? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब, है ना, 2 का क्यूब हो जाएगा। अब ये एक ठो छोटे गोले का वॉल्यूम है। मान लेते हैं कि हमारे पास n छोटे गोले हैं। कितने गोले बने उसको पिघलाने पे? n छोटे छोटे गोले बन गए, तो इंटू n कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा उन छोटे छोटे गोलों का, है ना। और दोनों को हमने बराबर कर दिया। अब बराबर करने के बाद यहाँ से काटा पीटी आपकी मर्जी है। 4/3 पाई खत्म हो गया। यहाँ से देखिए ये 12 का क्यूब है, मतलब 12 इंटू 12, ये 2 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब डिवाइड बाई 2 का क्यूब, दोनों में क्यूब लगा है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2 और इसका यहाँ पर क्यूब, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर n हो गया। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 6 का क्यूब आ जाएगा, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 हो जाता है। क्लियर। तो n जो है यानी कितने छोटे छोटे गोले बने? 216 छोटे छोटे गोले बने। अब यहाँ पे निकालना क्या है हमें? यहाँ पर प्राप्त सभी गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये बताइए एक ठो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एरिया, टोटल सरफेस एरिया गोले का, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई ऐसे ही रहने दीजिए, इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना है यहाँ पर? 2 है ना छोटे छोटे गोलों का, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। ये एक ठो गोले का एरिया आया है। हमें टोटल सभी गोलों का यानी कि 216 गोलों का निकालना है, तो 216 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, 216 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये कितना आ गया? 4 इंटू 4 यानी कि 8, 8 छक्के 48, यानी कि लास्ट में सॉरी यहाँ पे 4 चौके 16 और 6 यूनिट डिजिट, 6 छक्के 36, यानी कि यूनिट डिजिट में 6 होगा और पाई होगा, तो 6 पाई। देखिए ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वैल्यू 216 से ऊपर आएगी, और 216 से ऊपर ये वाली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना भाई। 16 इंटू 216 करेंगे तो यही चीज़ बनेगा 3456 इंटू पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है बात? सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। दूसरा सवाल ये रहा दोस्तों अपने पास, क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक अर्धगोला बनाया जाता है। बनने वाले नए अर्धगोले का त्रिज्या लगभग कितना होगा? ठीक है, चलिए देखिएगा। तो यहाँ पर 2 अर्धगोलों को मिलाकर एक तीसरा अर्धगोला बनाया जा रहा है, तो इन 2 अर्धगोलों का टोटल वॉल्यूम जो होगा तीसरे अर्धगोले के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। तो अब चूंकि
पूरे गोले का वॉल्यूम कितना होता है? पूरे गोले का वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यही तो होता है पूरे गोले का। तो आधे गोले का कितना हो जाएगा? इसका आधा वॉल्यूम हो जाएगा। तो आधा वॉल्यूम करिए, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो हो जाएगा, है ना, अर्ध गोले का, आधे गोले का वॉल्यूम जो होगा। क्योंकि रेडियस तो नहीं बदलेगा, फिक्स बात है, रेडियस नहीं बदलेगा। तो हम पहले गोले का यहाँ पे वॉल्यूम लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 2/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब, है ना, प्लस इसके बाद इस दूसरे गोले को, क्योंकि दो गोलों को पिघला कर एक अर्धगोला बनाया जा रहा है ना, इस अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 ना, 2/3 पाई, और रेडियस इसका कितना है? 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का क्यूब इज इक्वल टू, ये होगा जो हमारा गोला बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है, उसका वॉल्यूम। तो 2/3 पाई और उसका रेडियस मान लेते हैं r, तो यहाँ पे हो जाएगा r क्यूब, है ना। तो बस यहाँ से अब देखिए 2/3 पाई हर जगह से कट रहा है, तो ये 2/3 पाई कट गया, ये 2/3 पाई कट गया, ये 2/3 पाई कट गया, है ना। तो कट गया। अब 6 का क्यूब 216 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। और 8 का क्यूब, 8 × 8 = 64 × 512, ये हो जाएगा 512, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे r क्यूब है। तो हमें लगभग में मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताइए तो? 6 2 8 और 728 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा r का क्यूब। अब देख लीजिए किसका क्यूब 728 के बराबर आता है। तो 10 का क्यूब तो 1000 हो जाता है, 12 का क्यूब उससे भी ऊपर जाएगा, 11 का क्यूब भी उससे ऊपर जाएगा, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 729 होता है, यानी कि यहाँ पे r जो होगा लगभग में आपका कितना होगा? 9 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया। इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया है। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? एक आकार से दूसरे आकार में बदला गया है तो वॉल्यूम नहीं बदलेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पाई r क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये बात समझ में आई? इज इक्वल टू, इसे पिघलाकर 6 सेंटीमीटर हाइट वाला एक बेलन बनाया जाता है। अब बेलन का वॉल्यूम कितना होता है? तो बेलन का वॉल्यूम होता है 2πr × h, 2πrh, है ना, यही होता है। नहीं 2πrh नहीं होता है, πr² होता है, ठीक है, πr², क्योंकि एरिया इंटू हाइट, हाँ ठीक है, πr²। तो पाई इंटू रेडियस नहीं पता है हमको, है ना, तो रेडियस r मान लीजिए, तो πr², h कितना है? 6 है यहाँ पे, बस, है ना। बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है यहाँ पे πr² × h। क्लियर है? आइए अब देखिएगा, यहाँ पे 2πr तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक ना। तो पाई रेडियस नहीं पता है, r² हमने मान लिया, हाइट यहाँ पर दिया गया था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ कट जाएगा, पाई से पाई आपका ख़त्म हो जाएगा। 6 से यहाँ पे 6 कट जाएगा एक ठो, तो 6 का स्क्वायर बचेगा, यानी 36 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे हुआ 2 × 36 बटा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू यहाँ पे r², है ना। तो ये 3 से ये 12 बार में कट जाएगा, तो 12 दूना 44 आ जाएगा। कितना आ गया? 44 आ गया यहाँ पर r² की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 6 × 36, 36 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि रेडियस हो गया अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 से शुरू होने वाला तो बस यही है ना। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अर्धगोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या r का एक शंकु बनाया जाता है। बने शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो भैया हमारे पास अर्धगोला है, पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? शंकु बनाया जा रहा है। दोनों की रेडियस सेम है, कितनी है? r है, ठीक ना। पिघलाकर बनाया जा रहा है तो वॉल्यूम तो बराबर होगा, है ना। तो दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर बराबर कर लेंगे हम लोग। तो अर्धगोले का वॉल्यूम कितना? 2/3 पाई r क्यूब, है ना, 2/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब इज इक्वल टू हमें हाइट निकालनी है ना, ठीक है। अब बात आती है कि शंकु का आयतन कितना होता है। तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है ये होता है दोस्तों, शंकु मतलब कोन, 1/3 पाई r² इंटू h, ये होता है आपका कोन का वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम यहाँ पे बराबर करेंगे 1/3 पाई और r², क्योंकि रेडियस उतना ही है, r ही है, इंटू हाइट यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से काटा पीटी मारिए, तो 3 से 3 नीचे कट गया, पाई से पाई आपका कट गया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें
तो कितना आएगा, हाइट हमें निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 2r³ और उधर से r² आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर h हो गया। तो 2 ठो r से 2 ठो r कट जाएगा, 1 ठो r बच जाएगा, यानी कि हाइट जो होगा वो हमारे पास 2r हो जाएगा, है ना। हाइट कितना होगा 2r, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए इसको देखें, ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। एक शंकु को पिघलाकर उससे आधी त्रिज्या वाले दूसरे शंकु का आकार दिया गया, ठीक है। यदि मूल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो नई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है। एक शंकु को पिघलाकर दूसरा शंकु बनाया जा रहा है, लेकिन रेडियस इस केस में आधा हो जाता है ना। तो हाइट हमें बताना है कि नया हाइट क्या होगा। देखिए, शंकु का आयतन पिघलाकर ही बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर, है ना, तो r मान लेते हैं, r² इंटू h। तो शुरू वाले कोण का जो हाइट है वो कितना है, 12 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 1/3 पाई r² h इज इक्वल टू 1/3 पाई r²। लेकिन अब की बार जो त्रिज्या है वो कितना हो जाता है, आधा हो जाता है ना, यानी हाफ हो जाता है। तो अब r² नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे r/2 का स्क्वायर, ये हो गया इंटू यहाँ पर हाइट। यही हाइट हमें निकालना है, नया वाला हाइट, है ना। तो देखते जाइए, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। तो 3 से 1/3 से 1/3 खत्म, पाई से आपका पाई खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे r² से r² भी खत्म हो जाएगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इधर है आपका 12 और ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 आपका इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने, इज इक्वल टू h यानी कि 48। हाइट कितना आ गया हमारे पास, 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ये रहा, 10 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक खोखले धातु के गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु का आकार दिया गया है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा, ठीक है, खोखला गोला है, ठीक है। खोखले गोले को पिघलाकर एक ठोस शंकु बनाया जा रहा है। तो खोखले गोले का वॉल्यूम कितना होता है, देखिए इसमें 2 रेडियस दी गई हैं, एक बाहर वाली रेडियस जो कि कैपिटल आर है, एक अंदर वाली रेडियस जो कि स्मॉल आर है ना। तो यहाँ पर जो खोखले गोले का वॉल्यूम होता है, खोखले गोले का वॉल्यूम वो होता है 4/3, अच्छा गोला है ना, हाँ ठीक है, 4/3 पाई बाहर वाला रेडियस का क्यूब माइनस अंदर वाला रेडियस का क्यूब, ये होता है खोखले गोले का वॉल्यूम। तो खोखले गोले का वॉल्यूम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, रेडियस बाहर वाला 10 है तो 10 का यहाँ पर क्यूब होगा, माइनस यहाँ पर 6 का क्यूब अंदर वाला रेडियस, इज इक्वल टू, यही किस में बदला गया है, शंकु में बदला गया है। तो शंकु का आयतन लिखेंगे, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² h। इसका रेडियस हमें दिया गया है यहाँ पे, है ना, 8। तो 8 का क्यूब, सॉरी 8 का स्क्वायर इनटू यहाँ पर हाइट। अब यहीं से कैलकुलेशन करना है आपको। फॉर्मूला अगर याद है तो इस टाइप के सवालों को आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, बस वॉल्यूम को इक्वल करना होता है और कुछ नहीं, है ना। तो यहाँ से लगाइए, पाई से 3 से 3 कट गया, पाई से पाई आपका कट गया, है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 4 इंटू 10 का क्यूब 1000 माइनस 216, ये 1000 है, माइनस 216 इज इक्वल टू, अच्छा 8 का जो क्यूब है, 8 का स्क्वायर इधर आ जाएगा यानी कि 64 हो जाएगा, है ना। 8 का जो स्क्वायर है इधर आ जाएगा 64, और यहाँ पे हाइट आ गई। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 से ये 16 बार में कट गया ना, ठीक है। 1000 में 216 घटा लीजिए, 1000 में 216 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 गया तो 800, 16 गया तो 84, 784 डिवाइड बाई यहाँ पर 16, यही आपका हाइट होगा। और 16 पंचे 80 हो जाता है, 16 चौके 64, है ना, और 14 बचा तो 16 नहीं हो 144, यानी कि 49 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। त्रिज्या r वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर स्मॉल r त्रिज्या वाले n छोटे अर्धगोले में ढाला गया, n का मान कितना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो बड़े वाले गोले का वॉल्यूम, अच्छा अर्धगोला है तो अर्धगोला मतलब 2/3 पाई r³ ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 पाई स्मॉल r³। ये एक छोटे गोले का वॉल्यूम हुआ, लेकिन ऐसे ही n छोटे गोले बनाए गए हैं, तो ये तो बहुत आसान है। कट गया r³ डिवाइड बाई r³, तो ये हो जाएगा r डिवाइड बाई r, दोनों में क्यूब है तो होल क्यूब लगा सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर n। सिंपल सा सवाल, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब ये सवाल दोस्तों मिश्रधन वाला सवाल है। मिश्रधन निकालने के लिए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्रधन निकालने के लिए बार बार सवाल पूछा जा रहा है, इसको
करने के कई सारे तरीके हैं अपने पास, है ना। सारे तरीकों के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। एक सिंपल सा तरीका जो है, देखिए कह रहा है कि इतना मूलधन है 62,000 रुपया, वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है पर ईयर। बोला गया 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। ठीक है, मिश्रधन हमें निकालना है। तो मूलधन देखिए भैया, पहला मेथड बता रहे हैं, मूलधन कितना है यहाँ पे 6200 इंटू पहले साल कितना बढ़ेगा 20%, है ना। मतलब पहले साल 20% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी 20% मिलेगा। तो अगर पहले साल 20% ब्याज मिल रहा है तो पैसा कितना हो जाएगा, क्योंकि 100% पहले से है, 20% उसमें ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा एक साल के बाद 120% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 120%, है ना। फिर इसके बाद अब ये एक साल के बाद ये आपका क्या बन गया, मूलधन बन गया एक साल के बाद। अब इस पर फिर से 20% ब्याज लगेगा, तो फिर से वो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा, है ना। तो 2 साल के बाद पैसा अपना इतना ही हो जाएगा। अब यहाँ से कई सारे तरीके हैं अपने पास लगाने के लिए। अगर आपको ऑप्शंस में एग्जैक्ट वैल्यू दिया है तो डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, सारी चीज़ें लगा सकते हैं। लेकिन अगर कहीं गलती से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया गया है, जैसे कभी कभी बोला जाता है सवाल में कि दशमलव के 2 अंकों तक लगाइए, दशमलव के 3 अंकों तक, तो वो अप्रॉक्स वैल्यू दिया जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अप्रॉक्स वैल्यूज़ में हम डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट और आपकी जो डिजिटल सम है, ये सारी चीज़ें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू दी है तो हम यहाँ पे कई सारे लगा सकते हैं। तो अमाउंट यही होगा अपना, यानी कि मिश्रधन कितना होगा। अब यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल भी देख सकते हैं आप कैसे, इसमें आप देखेंगे तो 3 छुपा हुआ है, इसमें भी 3 छुपा हुआ है, क्योंकि 3 चौके 12 होता है, ये भी 3 चौके 12, तो 3 2 जगह आ गया, मतलब 3 × 3 9। 9 का डिविजिबिलिटी देख लीजिए, 9 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा कट रहा है। 6 3 9 कट गया, 8 नहीं कटेगा 9 से, 9 कट गया, 8 2 10 8 18 9 से कट गया, ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए 8 6 14 14 और 7 21 21 9 से नहीं कटता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 कट गया, 9 कट गया, 8 2 10 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है 9 से कटने वाला, ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, मान लीजिए कि 9 से कटने वाले 2 ऑप्शन आ गए, तो यहाँ पे इसमें कोई यूनिक नंबर ढूंढिए 62 में, तो 62 में आपका 31 छुपा हुआ है, तो 31 का भी डिविजिबिलिटी रूल आप देख सकते थे, है ना, कि कौन सी संख्या 31 से कटेगी, तो ये भी देख सकते थे आप। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है अपने पास, दूसरा तरीका है दोस्तों, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसको 100% में जोड़ दीजिए तो आपका मिश्रधन पता चल जाएगा। देखिए 20% पहले साल, 20% दूसरे साल, क्योंकि 2 साल का बोला है, तो 20% का आप सक्सेसिव निकाल लीजिए। 20% पहले साल भी और 20% दूसरे साल भी, इनका दोनों का सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, सक्सेसिव निकालने का फार्मूला क्या होता है, a + b + ab/100। तो a + b यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 + ab/100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 400/100 यानी कि 4 आ गया। तो ये बन गया आपका टोटल यहाँ पे ब्याज 44% का। 2 साल के अंदर 44% ब्याज आपका मिलेगा। मूलधन कितना 100%, ब्याज कितना मिला 2 साल का 44%, तो 100 + 44 यानी 144% हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, मिश्रधन होगा 144%। किसका, मूलधन का ना। तो मूलधन अपने पास कितना है यहाँ पे 6200 है, तो 6200 का 144% यहाँ पर निकाल लेंगे हम लोग, है ना। 144% यानी डिवाइड बाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। 2 0 कट गया, और वैसे भी देखेंगे तो 144 में 9 छुपा हुआ है, तो 9 का मल्टीपल आप ढूंढ लीजिए, है ना। 9 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, या फिर आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाएंगे तो 2 ठो आ जाएगा, ये 8 भी आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 है, क्योंकि 2 चौके 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, है ना। तो यूनिट डिजिट से 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इससे ना लगेगा यूनिट डिजिट से, तो ये डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपकी मर्जी है, इसके बाद जो करना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 7500 की राशि पर सेम उसी टाइप का सवाल है। संयोजित होने पर वार्षिक रूप से 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा, 2 साल में बताना है ना। तो देखिए अब आपको तरीका यहाँ पे बताते हैं, आप इसको बिना सॉल्व किए आंसर निकाल सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे मूलधन कितना है 7500 रुपया, 7500 का ही कुछ परसेंट आएगा हमारे पास मिश्रधन, 100 समथिंग परसेंट, है ना, क्योंकि 16% 2 बार करेंगे, तो 16% का जो वो क्या कहते हैं ब्याज है 2 साल का, कितना मिलेगा आपका, 16 दूना 32 और 2 34, 34.56 कितना मिल जाएगा, 34 पॉइंट यहाँ पर 56%, ये आएगा आपका। वही ए बी फार्मूला लगा के, है ना, तो इतना ब्याज मिलेगा। और मिश्रधन निकालना है तो 134 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, है ना, वो 134.56%, इतना परसेंट आएगा किसका, इस 7500 का। क्लियर। अब इस 75 में
आपको यूनिक नंबर ढूंढने का प्रयास करिए। तो 75 में आपका 3 छुपा हुआ है, 25 3 75 होता है ना, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे आप लोग यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में है। अब चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो 3 से कटने वाला नंबर देखिए, 8 1 9 कट गया 3 से, 6 भी 3 से कट जाएगा, लेकिन ये जो 1 है 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका आंसर। यहाँ देखिए 9 कट गया, 1 और 2 3, 3 भी 9 से 3 भी 3 से कट जाएगा, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद 9 कट गया, 2 1 3 कट गया, 7 1 8 9 3 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ 6 1 7 1 8, 8 भी 3 से नहीं कटता, ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। तो 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसको तो देखकर डिविजिबिलिटी रूल से आप लगा सकते थे बड़े आराम से। आइए दोस्तों ये सवाल देखते हैं, सेम उसी टाइप का सवाल है, ये तो बहुत आसान है। 10% दिया गया है आपको, 10% 10%, 2 साल का कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा यहाँ पे, है ना, कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। तो इस 21 में आप देखेंगे, अच्छा ठीक 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 21% ना, तो मिश्रधन कितना होगा, 121% हो जाएगा, क्योंकि 100 इसमें जोड़ेंगे तो 121% हो जाएगा। किसका, यहाँ पर 4200 का, 4200 का। तो आप इसमें देखेंगे 3 छुपा हुआ है, तो 3 का पहले रूल लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो 3 का रूल देखेंगे तो 9 कट गया, 4 2 6 कट गया, 5 नहीं कटेगा 3 से, 5 1 6 कट गया 3 से, लेकिन 2 नहीं कटेगा 3 से। यहाँ देखिए 8 2 10, 10 5 15, 3 से कट जाएगा, ये कट गया, और यहाँ देखिए 3 भी कट गया 3 से, 8 5 13, 13 3 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। और वैसे 121 में आपका 11 छुपा हुआ है, 11 का भी रूल आप लगा सकते थे, 11 × 11 होता है ना ये, तो 11 का भी रूल आप लगा सकते थे कि 11 से कौन सा कटेगा, तो 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे आपको याद ही होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। तो क्लियर है, इस टाइप के सवाल अब आपको बन जाएंगे बड़े आराम से। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।